खदेर खदेर हमें 1 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जमीन पे पटक पटक के मारा गया है। और उसका देवर हमें गाली देते हुए आया, 3 कमरे के अंदर हम थे, वहाँ से हमें घसीटते हुए मारते हुए बाहर ले आया। उसके बाद जब हम मारते मारते फिर हमारी बहन भी आई, उन लोगों को भी मारा और हमारे साथ छेड़खानी भी किया। और 4 लड़के थे। क्या नाम था लड़कों का? रंजेश कुमार सरोज, विमलेश कुमार सरोज और महेश कुमार सरोज और राजेश कुमार सरोज। तो इसकी शिकायत कहाँ की है आप? बाघराय थाना। वहाँ हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। वहाँ के प्रशासन का ये कहना है कि समझौता कर लो, यही बोलते हैं। मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था हमारा, उनके तरफ से एक वकील आया था, वो कह रहा था समझ जाओ, बस हमें यही कह रहा था। और हमारी वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई। और कहीं शिकायत की आपने? जी, प्रतापगढ़ में भी किया। वहाँ किसके पास? एसपी के पास? जी। एसपी ने क्या कहा? उन्होंने भी यही बोला, धारा बढ़ जाएगी, बाकी कुछ हुआ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं सर। आगे क्या करेंगी आप? हमको न्याय चाहिए सर। हमें 1 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के मारा गया है सर। हमारे भाई को मारने के लिए धमकी देते हैं, हमारे पापा को मारने के लिए कपड़े उतर जा रहे थे, तब भी मार रहे थे वो लोग। क्या नाम है आपका और क्या मामला है, आप बताइए? क्या मामला है आपका? मामला है भैया, देखा तो हमारे लड़की का, मतलब कि हमारे घर में ना हमारा आदमी ना बेटवा, खदेर 4 औरत 4 उनका बेटवा, घर में घुस के खदेर हमारे बिटिया का कपड़ा उतर जात रहा, लेकिन मारत रहे उतर नहीं। कहाँ घर है आप? कहाँ रहने वाली हैं? घर हमार मुजेड़ी। कौन सा थाना पड़ता है आपका? बाघराय थाना पड़ता है। हम बात करेंगे जिससे मारपीट हुई है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी सर। क्या हुआ था आप बताइए? आपके सब चोट लगी है, क्या हुआ बताइए? सर हमारे घर के हम लोग छत पे थे, उसके बाद उनकी एक बच्ची आई छोटी सी, और वो पहले गाली दी हमको। उसके बाद हमने उसको बोला कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो गिर जाओगे, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि हमने तुमको नीचे गिरा दिया। उसके बाद फिर उसकी मम्मी आई और वो हमको गाली दिया। उसके बाद वो गई अपने घर की, आई नीचे अपने देवर को बताई, और उसका देवर हमें गाली देते हुए आया। 3 कमरे के अंदर हम थे, वहाँ से हमें घसीटते हुए मारते हुए बाहर ले आया। उसके बाद जब हम मारते मारते फिर हमारी बहन भी आई, उन लोगों को भी मारा और हमारे साथ छेड़खानी भी किया। और 4 लड़के थे। क्या नाम था लड़कों का? रंजेश कुमार सरोज, विमलेश कुमार सरोज और महेश कुमार सरोज और राजेश कुमार सरोज। तो इसकी शिकायत कहाँ की है आप? बाघराय थाना। वहाँ हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। वहाँ के प्रशासन का ये कहना है कि समझौता कर लो, यही बोलते हैं। मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था हमारा, उनके तरफ से एक वकील आया था, वो कह रहा था समझ जाओ, बस हमें यही कह रहा था। और हमारी वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुई। और कहीं शिकायत की आपने? जी, प्रतापगढ़ में भी किया। वहाँ किसके पास? एसपी के पास? जी। हाँ, एसपी ने क्या कहा? उन्होंने भी यही बोला, धारा बढ़ जाएगी, बाकी कुछ हुआ नहीं है। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं है। सर, कुछ आगे नहीं क्या हुआ। करेंगी आप? हमको न्याय चाहिए सर। हमें 1 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के मारा गया है सर। हमारे भाई को मारने के लिए धमकी देते हैं, हमारे पापा को मारने के लिए धमकी। कौन धमकी देता है? राजेश, मंजेश, विमलेश, राजेश, महेश, सब देते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं सब? मेरे गाँव मुजेड़ी गाँव से। मुजेड़ी गाँव? जी सर, मेरे बगल के हैं। काट डालेंगे, तुम्हारे पापा को भी काट डालेंगे, अगर हिम्मत है तो बुला के दिखाओ। यही रोज धमकी देते हैं, हर रोज। तुम कहाँ आई हो? यहाँ हम अपने नानी के यहाँ आए हैं, ननिहाल। क्यों यहाँ आई हो? डर के मारे भाग के आए हैं यहाँ पर। मतलब डर के मारे भाग के आए? जी सर। खदेर हमें 1 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के मारा गया, जमीन पे पटक पटक के मारा गया है, छत से नीचे बहा दिया गया है, कपड़े हमारे फाड़ दिए गए, कपड़े उतर जा रहे थे, तब भी मार रहे थे वो लोग। पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा इसके खिलाफ? नहीं सर, कुछ नहीं लिखे। आप कौन है इनके? जी सर, हम इनके पिताजी हैं। अच्छा, आप पिताजी हैं। हाँ जी सर। आप बताइए क्या हुआ था? उस समय मौजूद थे आप घर पे? नहीं सर, हम डर के मारे घर से भागे हुए हैं। उन लोग पहले से मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं कि घर पे आओगे तो मार देंगे जान से आपको, आपके लड़के को। इस डर के मारे हम अपने घर से, मतलब क्या बड़ा दबंग है? दबंग है सर। दबंग है, कह रहे हैं कि 5-6 लाख रुपए हमको नहीं चाहिए, लेकिन तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे लड़के को मार कर हम खड़े होकर देखेंगे, जो कोई पुलिस आएगी उसको भी देखेंगे। हम लोग इस डर के मारे अपने घर से निकल गए। 1 महीना 1.5 हो गया हम अपने घर से निकल के भागे। उसके बाद 2 बार मार चुके। ये घटना कब की है? ये घटना एक बार तो मारे दिया, तो उनके एक बच्चा था सर, उसमें हमको झूठ नहीं बोलना है। उनके एक बच्चा था, उस 3 दिन बाद वो ख़त्म हुआ। हमारे लड़की के ऊपर जहर का इल्ज़ाम रखे। हमने कहा जो कुछ भी आएगा हम जहर के उसके जिम्मेदार हैं। अगर कोई निकलता है हमको डॉक्टर के यहाँ ले चलो या कहीं भी ले चलो, हम उसके लिए जिम्मेदार हैं।
लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने, फिर भी हम डर के मारा अपना भाग गया है। 3 बार ये हादसा हुआ कि हमारे लड़कियों को घसीट घसीट के मारा जा रहा है गांव में दौड़ा दौड़ा के, लेकिन गांव वाले भी कोई नहीं बोल रहा है कि इसको छुड़ा दें या कोई पकड़ ले, या कोई प्रधान के लिए हमने 10 बार गया कि प्रधान जी हमारा कोई फैसला करो, अगर का जहर हमारी लड़की दिया है तो उसके लिए हम भुगतने के लिए तैयार हैं। जहाँ प्रधान भी हमारा ये बात को नहीं सुनने को तैयार। हमने राजा भैया के यहाँ गया, राजा भैया के यहाँ भी गया, हमने कहा कि सर अगर का हमारी कोई गलती है तो उसके जेल फांसी के लिए हम तैयार हैं। रिपोर्ट में कुछ निकलता है उसको हम हर चीज़ के लिए भुगतने के लिए तैयार हैं। राजा भैया के यहाँ क्या पंचायत मतलब क्या मामला निकला? वहाँ भी कुछ नहीं हुआ सर। वहाँ भी हमने गए तो उस गांव का प्रमुख जो है गया, वो हमारा कागज इधर उधर कर दिया है। वहाँ भी रवि प्रधान का अनुभव यादव गया, वहाँ भी हमारा कागज नहीं सुनाई हुई। फिर भी हमने कहा कि अगर का प्रधान है हमारे गांव के तो हमारा कुछ न्याय करो, अगर का हम पापी हैं तो हमको पाप का सजा दो, लेकिन वो भी नहीं सुनवाई हुई। फिर भी कह रहे हैं तुमको काट डालेंगे मार डालेंगे। उस डर के मारे हम अपना लड़के को लेके बाहर भाग गए। आपके बेटी के साथ मारपीट हुआ है तो कैसे हुआ था? हमारे बेटी को बता रहे हैं घर में बैठी थी, घुस करके मारे और उसके कपड़े फाड़े, उसको जबरदस्ती छेड़खानी भी किए। और हमारी लड़की डर के मारा जब भागी घर से। चौकीदार हमारे गांव के हैं, चौकीदार के घर पे जाके घसीट घसीट के कपड़े इसके खुल जा रहे थे, फिर भी मार रहे हैं। लेकिन हम ले गया प्रशासन के पास, प्रशासन के हमने कहा कि ऐसा हमको न्याय मिलना चाहिए सर। वो दूसरी पार्टी को बुलवा के हमको क्या कह रहे हैं कि तुम समझौता कर लो। बताओ हमको अगर कहा समझौता करते हैं तो बताओ क्या न्याय है? हमको तो न्याय मिलना चाहिए सर। 3 बजे हम लोग कुछ चीज का हमका न्याय नहीं मिल रहा है। और इतना मारे, हमारे 4 लड़की है, 1 लड़का है, हम इनको कहाँ से खिलाएं? कम से कम इसको पूछो, भर्ती किए थे हम कुंडा अस्पताल में, 1 बोतल खून चढ़ाए और दूसरी बात दिया तो 30, 40, 50 हज़ार रुपया भी लगाए। अब हमारे पास पैसे नहीं है, इसको कहाँ से दवा कराएंगे हम? 4 लड़की हैं, 1 लड़का है हमारे पास, उस लड़के को मारने की धमकी दे रहे हैं। आपके बहन के साथ मारपीट हुआ, आप घर वालों सर क्या कहेंगे इसके बारे में? हम इसके बारे में कहेंगे कि हमें न्याय मिलना चाहिए बस। और वो बार वो माफिया हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं हमें। हमारे मोबाइल पर फोन करके बोला कि तू बच ले, जितना बचना है तेरे को काट डालूंगा, चाहे जहाँ। रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग तो उस समय मैं नहीं कर पाया। वो एक है, वो दवा देने वाला जो है ना, उसको उसके साथ भी कार्रवाई की जाए। वही उसी की वजह से सब हो रहा है। आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है? कौन दे रहा है धमकी? रंजेश, बिमलेश, रजेश और महेश बिमलेश।